हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूँ रीजनिंग की एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आज आपको सिलोजिज्म पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि हम एग्जाम में जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिलोजिम्स पर बेस। और आप ये देखते हो कि ये क्वेश्चन अक्सर गलती होने की संभावना इस टॉपिक पर होती है। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसके बाद में फिर मैं इस वीडियो के बाद में, यानी मैं 4 वीडियो सिलोजिज्म पर बनाऊंगा, और उसके बाद में आपकी कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर पर नहीं रहेगी। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आ भी जाएगा। तो आइए देरी ना करते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं सिलोजिज्म। तो देखिए, जैसा कि पहला ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कथन दिए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है, ऑल मैंगो इज स्वीट, सभी आम मीठे हैं। ऑल स्वीट इज कॉस्टली, सभी मीठे महंगे हैं। और ये फिर हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये नीचे हमें कंक्लूजन दिया हुआ है, यानी निष्कर्ष दिया हुआ है। और आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा ठीक है। यानी सम मैंगो इज स्वीट, कुछ आम मीठे हैं। सम स्वीट इज कॉस्टली, कुछ मीठे महंगे हैं। तो इन दोनों में से कौन सा कथन यानी कंक्लूजन, कौन सा निष्कर्ष, सॉरी, ये कथन है। इन कथन का इस्तेमाल करके आपको इन कथन का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और इनसे आपको बनाना है डायग्राम, वेन डायग्राम। जी हाँ, हम इस टॉपिक को वेन डायग्राम की सहायता से करेंगे। एक और मेथड होता है 150 वाला, उसको भी मैं बाद में आपको मैं करा दूंगा उस मेथड से भी। लेकिन मुझे वेन डायग्राम वाला मेथड अपने आप को अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे पसंद है, और मुझे इससे संभावना होता है और याद भी नहीं करना होता, रटना भी नहीं होता। तो मुझे ये मेथड खुद अपने आप को भी अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वेन डायग्राम से ही इस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। तो देखिए, जो आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं ना, उन स्टेटमेंट से आप बनाएंगे डायग्राम, और जो फिर नीचे दिए जाएंगे कंक्लूजन, उन कंक्लूजन की आप स्टेटमेंट का जो डायग्राम होगा उस पर आप इन निष्कर्षों की जांच करेंगे। जांच में जो निष्कर्ष सही पाया जाएगा उसको हम सही कर देंगे, जो गलत पाया जाएगा उसको हम गलत कर देंगे। तो आइए हम करते हैं। और ये टाइप फर्स्ट है सिलोजिज्म का, और ये पहली वीडियो है सिलोजिज्म की। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको इस सिलोजिज्म पर मैं आप करीब 4 वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑल मैंगो इज स्वीट। तो ये जो हमें कथन दिए हुए हैं, हमें 2 कथन इसमें दिए हुए हैं। इन 2 कथनों से, यानी 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनसे हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए डायग्राम कैसे बनना है, ठीक है। ऑल मैंगो इज स्वीट, देखिए जो सभी है, सभी के जो बिल्कुल नजदीक वाला है उसके लिए छोटा सर्कल बनेगा। और जो उसके बाद सेकंड नंबर पर है, यानी मीठा, मीठा के लिए बड़ा सर्कल बनेगा। तो बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं। देखिए, आम के लिए, सभी के बिल्कुल नजदीक है आम, आम के लिए छोटा सर्कल बनेगा। तो हमने यहां बताया भाई आम यानी मैंगो, मैंगो के लिए बनेगा छोटा सर्कल, ठीक है। उसके बाद है ये मीठा, मीठा के लिए बड़ा सर्कल बनेगा। तो आम के लिए, मैंगो के लिए हमने बना दिया है सर्कल, और उसके बाद हम बनाएंगे अब बड़ा सर्कल बनाएंगे, और वो स्वीट के लिए यानी मीठे के लिए बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पहला जो स्टेटमेंट है उसका हमने वेन डायग्राम बना लिया। उसके बाद हम जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, ऑल स्वीट इज कॉस्टली, सभी मीठे महंगे हैं, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने कहा मीठा, अब देखिए सभी को पढ़ते हैं। सभी के बाद बिल्कुल जस्ट बराबर में है मीठा, मीठे के लिए छोटा सर्कल, फिर उसके बाद ये महंगा, और महंगे के लिए बड़ा सर्कल। तो देखिए मीठा मतलब स्वीट, स्वीट के लिए सर्कल बना हुआ है। अब देखिए कॉस्टली, कॉस्टली के लिए सर्कल बनाना है हमें। तो कॉस्टली के लिए सर्कल बनाना है, तो हमने कॉस्टली के लिए सर्कल यहां पर हम बना लेंगे। ये कॉस्टली के लिए सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। अब हमें यहां पर 2 चीजें, देखिए इस पूरे चैप्टर के अंदर 4 शब्द होते हैं। उन 4 शब्दों को हम जान लेते हैं। तो 4 शब्द क्या होते हैं? एक होता है, जो भी निष्कर्ष होगा वो एक शब्द होता है ऑल, ठीक है। दूसरा शब्द होता है सम, एक होता है सम नॉट, और एक होता है नो। ऑल को कहते हैं सभी, सभी, सम को कुछ, सम नोट को बोलते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, और नो को बोलते हैं कोई नहीं।
तो ये 4 ही वर्ड होते हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। इन 4 को आपको ध्यान रखना है, ऑल सभी, सम कुछ। ये जो ऑल और सम है ये आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। सम और सम नॉट और नो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, देखिए जब ऐसा कोई वेन डायग्राम बने तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कभी अंदर से बाहर पढ़ेंगे, अंदर से बाहर यानी जब भी हम इनर टू आउटर पढ़ेंगे, इनर टू आउटर, इनर टू आउटर, इनर टू आउटर यानी अंदर से बाहर, जब भी कभी हम अंदर से बाहर पढ़ेंगे, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो हमें 2 शब्दों को ठीक करना है। कौन से? देखिए जब भी अंदर से बाहर पढ़ेंगे तो एक तो हमारा सभी ठीक होगा, ठीक है, और दूसरा हमारा कुछ भी ठीक होगा, यानी ऑल को ठीक करेंगे आप, और दूसरा आप सम को ठीक करेंगे। फिर गलत किसको करेंगे? सम नोट को आप गलत करेंगे, सम नोट को आप गलत करेंगे, ये दोनों ठीक होंगे। यानी सम नोट कुछ नहीं, कुछ नहीं को आप क्या करेंगे? गलत, नोट गलत कर देंगे। और नो, नो मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, तो कोई नहीं को भी आप इसमें गलत कर देंगे। केवल 2 ही ठीक होंगे, एक तो सभी और कुछ, यानी ऑल और सम 2 ठीक होंगे। और जब भी हम कभी आउटर से, आउटर टू इनर जाएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे, तो हम बाहर से अंदर जाने पर, बाहर से अंदर, से अंदर, तो बाहर से अंदर जाने पर, क्योंकि 4 ही वर्ड होते हैं, इन 4 वर्ड में जैसे ऑल, सम, सम नॉट और नो, इन दोनों में से जब हम बाहर से अंदर जाएंगे तो केवल हम ऑल को गलत कर देंगे, सम नोट को गलत कर देंगे, नो को गलत कर देंगे, केवल सम को ठीक करेंगे, केवल सम। बाहर से अंदर जाने पर केवल सम ठीक होगा, और अंदर से बाहर आने पर, अंदर से बाहर आने पर, अंदर से बाहर आने पर, इनर टू आउटर, अंदर से बाहर जाने पर सभी और कुछ ठीक होगा, ठीक है। और बाहर से अंदर आने पर केवल सम ठीक होगा, बाकी ऑल गलत होगा, सम नोट गलत होगा, नो गलत होगा। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन था, हमने इससे स्टेटमेंट हमें दी थी, 2 स्टेटमेंट दी थी, पहली और दूसरी, और दोनों से हमने डायग्राम बना लिया, वेन डायग्राम बन गया। और वेन डायग्राम बनने के बाद में अब ये कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन की हमें जांच करनी है। तो मैंगो, सम मैंगो इज स्वीट, देखिए कुछ, देखिए अब क्या करना है कि मैंगो और स्वीट, ये मैंगो और स्वीट में पूछ रहा है। तो देखिए मैंगो कहां पर है, तो हम यहां देखेंगे कि भाई मैंगो अंदर है, और स्वीट कहां है, तो स्वीट बाहर है। तो अगर हम अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं, अगर हम अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि अंदर से बाहर आने पर सभी भी ठीक होता है और कुछ भी ठीक होता है। गलत क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं गलत होता है, कोई नहीं ये भी गलत होता है, तो 2 गलत होते हैं। केवल सभी, सभी और कुछ, सभी और कुछ, ऑल और सम 2 ठीक होते हैं। तो यहां पर देखिए सम है यानी कुछ है, तो ये ठीक होगा, तो ये ठीक होगा। दूसरा फिर क्या लिखा हुआ है? सम स्वीट इज कॉस्टली, सम स्वीट इज कॉस्टली। देखिए स्वीट कहां पर है, तो स्वीट यहां पर है, और कॉस्टली कहां पर है, तो वो बाहर की तरफ है। जब स्वीट से कॉस्टली की तरफ आएंगे, यानी हम अंदर से बाहर आएंगे, अंदर से बाहर जाने पर कुछ ठीक होता है और सभी भी ठीक होता है, सभी और कुछ 2 ठीक होते हैं। तो सम स्वीट इज कॉस्टली यानी ये भी ठीक होगा, तो दोनों ठीक होंगे। और जब भी हम आउटर टू इनर जाएंगे, यानी बाहर से अंदर जाएंगे, तो हम केवल वहां पर हम सम को ठीक करेंगे, बाकी तीनों गलत होंगे, यानी सम नोट गलत होगा, नो गलत होगा, केवल सम ठीक होगा, केवल सम ठीक होगा, केवल सम ठीक होगा, सम को मैं सम ठीक होगा, ठीक है। तो आइए हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, इसमें हमें दोनों ठीक होंगे, और दोनों ठीक होंगे तो उसमें हमें जो एग्जाम होगा, तो एग्जाम में हमें दिया होगा कि अगर पहला ठीक है तो ऑप्शन ए दे,
दूसरा ठीक है तो ऑप्शन बी दे, दोनों ठीक है तो ऑप्शन सी दे। ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, आप उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को दे देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, मेरा जो उद्देश्य है केवल आपको ये बताना है कि भाई कौन सा निष्कर्ष ठीक है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप बताना उस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या है, सभी रुपए दुर्लभ है, ऑल रुपीज आर रेयर। सभी दुर्लभ पैसे हैं, ऑल रेयर इज पैसे। तो ये कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो ये निष्कर्ष हमें कथन दिए हुए हैं। देखिए जो हमें कथन दिए हुए हैं ना, इन कथन से हम बना लेंगे बच्चों डायग्राम। तो डायग्राम बना लेंगे इनसे, और फिर जो डायग्राम बनेगा, जो वेन डायग्राम बनेगा उसकी जांच करेंगे। ये जो निष्कर्ष है, इन निष्कर्षों की जांच करेंगे, कौन सा निष्कर्ष ठीक है ये हम बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। सभी रुपए दुर्लभ है, देखिए जो सभी के बिल्कुल नजदीक होता है उसके लिए छोटा सर्कल बनेगा और दुर्लभ के लिए बनेगा बड़ा, यानी रुपी के लिए छोटा, रुपीज के लिए छोटा सर्कल बनेगा। तो हम यहां बना लेते हैं रुपीज के लिए छोटा सर्कल, रुपीज के लिए छोटा सर्कल बनाया, और रेयर के लिए बनाएंगे बड़ा, और रेयर के लिए हमने बनाया, ये रेयर है, और रेयर के लिए हमने बनाया बड़ा सर्कल। ठीक है, फिर रेयर ऑल सभी दुर्लभ पैसे हैं, तो देखिए ऑल सभी के दुर्लभ के लिए छोटा सर्कल, यानी रेयर के लिए छोटा सर्कल और पैसे के लिए बड़ा सर्कल। तो फिर बड़े बना लेंगे पैसे के लिए, फिर पैसे के लिए हमने बना लेंगे बड़ा सर्कल पैसे। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, ऑल सभी पैसे रुपए हैं। अब ये निष्कर्ष है, हमें ये निष्कर्ष है, निष्कर्षों की जांच करनी है। निष्कर्षों को इस डायग्राम के पर हमें जांचना है कि वो ठीक है या गलत है। तो देखिए सभी पैसे रुपए हैं, ये पूछा गया है, तो क्या करेंगे, सभी पैसे रुपए हैं। देखिए पैसे कहां लिखा हुआ है, पैसे बाहर लिखा हुआ है, रुपए कहां लिखा हुआ है, रुपए अंदर लिखा हुआ है। तो हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। और बाहर से अंदर जाने पर क्या होता है, कुछ ठीक होता है, बाहर से अंदर जाने पर कुछ ठीक होता है, और ये है सभी, सभी गलत हो जाएगा, सभी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाहर से अंदर जाने पर केवल कुछ, कुछ ठीक होता है, और अंदर से बाहर आने पर सभी और कुछ दोनों ठीक होते हैं। तो आपको याद रखना है वो पिछले वाली स्लाइड का, और बस इन क्वेश्चनों को करना है। तो आज की इस वीडियो में यही कराऊंगा मैं, यानी इसी डायग्राम के क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए अब क्या है, ऑल रुपीज इज पैसा, सभी रुपए पैसे हैं। रुपए कहां लिखा हुआ है, तो रुपए अंदर लिखा हुआ है। पैसे कहां लिखा हुआ है, पैसे बाहर लिखा हुआ है। अब हम अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आने का मतलब बच्चों, अंदर से बाहर आ रहे हैं तो सभी भी ठीक होगा और कुछ भी ठीक होगा। तो यहां पर सभी है तो सभी ठीक होगा, कुछ होता तो कुछ भी ठीक होता। अंदर से बाहर आने पर दोनों ठीक होते हैं, तो ये पहला गलत दूसरा ठीक, पहला गलत दूसरा सही, और हमारा जो है इसमें पहला गलत हो गया दूसरा ठीक हो गया। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या है, देखिए मेट्रो ट्रेन है और ट्रेन इज इंडियन, मेट्रो इज ट्रेन एंड ट्रेन इज इंडियन। तो इसका डायग्राम बनाते ही हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट से हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाते हैं, और मेट्रो, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो, मेट्रो ट्रेन है यानी सभी मेट्रो ट्रेन है, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो। तो मेट्रो के लिए छोटा सर्कल, मेट्रो के लिए छोटा सर्कल बनाओ, ये मेट्रो के लिए छोटा सर्कल बनाओ। ठीक है, ट्रेन के लिए बड़ा सर्कल बनाओ, तो ट्रेन के लिए बड़ा सर्कल, तो ट्रेन के लिए हमने बनाया बड़ा सर्कल ट्रेन। और सभी ट्रेन भारतीय है, ट्रेन भारतीय है, तो सभी जितनी भी ट्रेन है वो सारी इंडियन है। तो इंडियन के लिए, इंडियन ट्रेन के लिए छोटा सर्कल और भारतीय के लिए बड़ा सर्कल बनेगा। ट्रेन का सर्कल बना हुआ है, तो अब इंडियन का बचा है, यानी भारतीय का बचा है, तो इंडियन के लिए हमने ये बना दिया इंडियन। अब हमारा डायग्राम बन गया है, और उसके बाद हम कथनों की जांच कर सकते हैं। देखिए सम मेट्रो इज नॉट इंडियन, सम मेट्रो, मेट्रो और इंडियन में पूछा है, तो मेट्रो कहां पर है, मेट्रो अंदर है। इंडियन कहां पर है, तो इंडियन बाहर है। अच्छा, अब देखिए अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आने पर केवल दो ठीक होते हैं। कौन से दो ठीक होते हैं, एक तो सभी, सभी ठीक होता है, ठीक है। दूसरा कुछ ठीक होता है, हाँ ठीक होता है। कुछ नहीं गलत होता है, कुछ नहीं गलत होता है। कोई नहीं गलत होता है, कोई नहीं गलत होता है। तो ये दो गलत होते हैं और दो ठीक होते हैं। तो ये क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं गलत होगा, तो ये पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कुछ मेट्रो ट्रेन है, कुछ मेट्रो ट्रेन है। अब देखिए कुछ मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो कहाँ, कुछ ट्रेन, सॉरी कुछ ट्रेन मेट्रो है,
तो देखिए ट्रेन कहाँ लिखा हुआ है, ट्रेन लिखा है यहाँ पर, और मेट्रो कहाँ लिखा है, अंदर की तरफ। तो अब हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जाने पर कुछ ठीक होता है, बाहर से अंदर जाने पर कुछ ठीक होता है, तो कुछ ठीक होता है, तो कुछ ट्रेन मेट्रो है ये ठीक है, कुछ ट्रेन मेट्रो है ये ठीक है। तो बाहर से अंदर जाने पर कुछ ठीक होता है, ठीक है। अंदर से बाहर जाने पर, अंदर से बाहर जाने पर कुछ और सभी ठीक होता है, और बाहर से अंदर जाने पर कुछ ठीक होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है, और पहली स्लाइड वाला ही, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारा पहला गलत है, दूसरा ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सेंटेंस इज ब्यूटीफुल। देखिए सेंटेंस, सभी सेंटेंस ब्यूटीफुल है, तो सेंटेंस के लिए छोटा सर्कल बनाएंगे, सेंटेंस के लिए छोटा सर्कल बनाएंगे। ये है सेंटेंस के लिए छोटा सर्कल, ठीक है। सेंटेंस के लिए छोटा सर्कल बनाएंगे, ब्यूटीफुल के लिए बड़ा सर्कल बनाएंगे, ब्यूटीफुल के लिए बड़ा सर्कल बनाएंगे। तो ब्यूटीफुल के लिए बड़ा सर्कल बनाया, ठीक है। फिर सभी ब्यूटीफुल पॉपुलर है, यानी ब्यूटीफुल इज पॉपुलर। तो देखिए पॉपुलर के लिए बड़ा, उससे भी, क्योंकि ब्यूटीफुल के लिए छोटा सर्कल, पॉपुलर के लिए बड़ा सर्कल, मतलब हम यहाँ ये मान लेंगे कि यहाँ पर सभी ऑल दिया हुआ है और वो हिडन है, आप ये मान लेंगे, ठीक है। तो ब्यूटीफुल इज पॉपुलर, तो ब्यूटीफुल के लिए छोटा सर्कल और पॉपुलर के लिए बड़ा सर्कल बनाएंगे, ये बन गया। उसके बाद ये जो निष्कर्ष है, कथनों की, निष्कर्षों की जांच करेंगे। तो देखिए क्या है, सम पॉपुलर इज ब्यूटीफुल, सम पॉपुलर इज ब्यूटीफुल, कुछ लोकप्रिय सुंदर है, सम पॉपुलर इज ब्यूटीफुल। पॉपुलर कहां लिखा हुआ है, तो पॉपुलर देखिए ये लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल कहां लिखा हुआ है, तो ब्यूटीफुल अंदर की तरफ लिखा हुआ है। अब हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जाने पर कुछ ठीक होता है, तो कुछ ठीक हो जाएगा, पहला ठीक हो जाएगा। दूसरा, नो सेंटेंस इज पॉपुलर। देखिए सेंटेंस कहां पर है, सेंटेंस अंदर है, पॉपुलर कहां पर है, तो बाहर है। भाई अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आने पर कुछ ठीक होता है और सभी ठीक होता है, लेकिन यह है कोई नहीं, कोई नहीं तो गलत होता है, कोई नहीं तो गलत होता है, यानी नो तो गलत होता है। तो आपने देखा भाई पहला ठीक हुआ, दूसरा गलत हुआ। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट, कथन, गवर्नमेंट इज अवेयर, यानी सभी गवर्नमेंट जागरूक है। तो देखिए गवर्नमेंट के लिए छोटा सर्कल बनेगा और अवेयर के लिए बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है। और हाँ, इन क्वेश्चनों में हमें अपनी सेंस नहीं लगानी होती कि सारी गवर्नमेंट अवेयर कैसे हो सकती है, या ये ऐसे कैसे हो सकता है जो दिया गया कथन हो वो जो प्रचलित मान्यताएं हैं उससे अलग हो। तो आपको अपना ऐसा नहीं, जो स्टेटमेंट दिया है आपको उसे सही मानना है, और उसी के आधार पर आपको डायग्राम बनाना है और फिर कथनों की जांच करनी है, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट इज अवेयर, तो गवर्नमेंट के लिए क्या करना है, गवर्नमेंट के लिए छोटा सर्कल बनाएंगे, तो गवर्नमेंट के लिए हमने बनाया छोटा सर्कल। अवेयर के लिए बनाएंगे हम बड़ा सर्कल, तो अवेयर के लिए हमने बड़ा सर्कल बनाया, ठीक है। और ऑल अवेयर इज सक्सेसफुल, अवेयर के लिए छोटा, सक्सेसफुल के लिए बड़ा, अवेयर के लिए बना हुआ है तो सक्सेसफुल के लिए हम बना लेंगे इससे भी बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बन जाएंगे। तो हमने स्टेटमेंट से बना लिए डायग्राम, और डायग्राम बनने के बाद में अब हम इन निष्कर्षों की जांच करेंगे। देखिए कुछ सरकार जागरूक है, सरकार जागरूक नहीं है, तो गवर्नमेंट इज अवेयर। तो देखिए गवर्नमेंट कहां लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट अंदर लिखा हुआ है, अवेयर कहां, तो बाहर है। भाई अंदर से बाहर आने पर, अंदर से बाहर आने पर, अंदर से बाहर आने पर कुछ ठीक होता है, तो कुछ तो ठीक होता है, लेकिन तो आप कहोगे कुछ तो सर है, ये रहा ठीक हो गया, नहीं भाई गलत हुआ, ये कुछ नहीं है, सम नोट है, सम नोट गलत होता है, सम नोट गलत होता है। केवल सम, अगर सम होता तो ठीक होता, सम होता तो ठीक होता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल सम, तो मैंने बताया भाई अंदर से बाहर आने पर सम, अंदर से बाहर आने पर सम और ऑल ठीक होते हैं। सम नोट गलत हो जाएगा, नो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये कब है, इनर टू आउटर, इनर टू आउटर। लेकिन अगर आउटर टू इनर हो, आउटर टू इनर हो, तो वहां पर केवल ऑल ठीक होता है, बाकी चारों वर्ड यानी बाकी तीनों जो बचे हुए ये ठीक होता है। आउटर टू इनर जाने पर, आउटर टू इनर जाने पर, आउटर टू इनर जाने पर केवल ऑल गलत होता है, सम सही होता है, नो गलत होगा, सम नोट भी गलत होगा, सम नोट भी गलत होगा। तो ये सब गलत होते हैं, बस केवल सम ठीक होता है,
कब? आउटर टू इनर जाने पर। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं इसको, और फिर इसको आप याद कर ले, और आप देखिए आप इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर लेंगे। सम सक्सेसफुल इज नॉट अवेयर, सम नॉट। देखिए सक्सेसफुल और अवेयर, सक्सेसफुल कहां लिखा हुआ है? सक्सेसफुल ये लिखा हुआ है। अवेयर कहां लिखा हुआ है? तो अंदर की तरफ लिखा हुआ है। अब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। बाहर से अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या है? बाहर से अंदर जाने पर सम कुछ ठीक होता है, तो कुछ ठीक होता है तो ये कहोगे आप सम, सम ठीक होता है यानी कुछ ठीक होता है। लेकिन भैया ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, देखो नहीं भी है इसमें, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो दोनों हमारे जो निष्कर्ष होंगे वो गलत होंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में अब धीरे धीरे आ रहे होंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि भाई क्या है। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। ऑल स्टूडेंट आर सक्सेसफुल, सभी विद्यार्थी सफल है। सक्सेसफुल इज लेबोरियस और सक्सेसफुल लेबोरियस है। तो इससे हम डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल, स्टूडेंट के लिए छोटा सर्कल, सक्सेसफुल के लिए बड़ा। तो देखिए विद्यार्थी के लिए यानी छोटा सर्कल, तो स्टूडेंट के लिए क्या बनाएंगे? स्टूडेंट के लिए छोटा सर्कल बनाएंगे। सक्सेसफुल के लिए बड़ा बनाएंगे, सक्सेसफुल के लिए तो बड़ा बनाएंगे। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल के लिए बड़ा बनाएंगे। अब देखिए सभी सक्सेसफुल लेबोरियस है, तो सक्सेसफुल के लिए छोटा और लेबोरियस के लिए बड़ा बनाएंगे। तो भाई सक्सेसफुल के लिए बना हुआ है तो लेबोरियस के लिए हमने यहां पर बड़ा बना लिया, लेबोरियस, ठीक है। तो लेबोरियस के लिए हमने ये बड़ा बना लिया, ठीक है। अब हमारा डायग्राम बन गया। उसके बाद हमें जांच करनी है। तो देखिए क्या है, सम स्टूडेंट इज नॉट सक्सेसफुल, स्टूडेंट और सक्सेसफुल में पूछ रहा है। स्टूडेंट कहां लिखा हुआ है? अंदर की तरफ, स्टूडेंट लिखा हुआ है अंदर की तरफ, ये रहा। और सक्सेसफुल कहां लिखा है? तो बाहर की तरफ। भैया बाहर, अंदर से बाहर आने पर, अंदर से बाहर आने पर कुछ यानी सम और ऑल दोनों ठीक होते हैं, लेकिन ये सम नोट है। सम नोट, सम नोट गलत हो जाएगा, यानी कुछ नहीं, कुछ नहीं गलत हो जाएगा। कुछ ठीक होता, अगर कुछ होता तो ठीक हो जाता, अगर सभी होता तो ठीक हो जाता, लेकिन कुछ नहीं है तो गलत होगा, कोई नहीं होगा तो गलत होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सम लेबोरियस इज स्टूडेंट, सम लेबोरियस इज स्टूडेंट। तो लेबोरियस कहां लिखा है? तो बाहर की तरफ लिखा हुआ है। स्टूडेंट कहां लिखा? तो अंदर की तरफ लिखा हुआ है। तो भाई बाहर से अंदर जाने पर कुछ ठीक होता है, तो ये कुछ ही लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है हो जाएगा। तो यानी पहला गलत दूसरा ठीक हो जाएगा, पहला गलत होगा दूसरा सही होगा, ठीक है। पहला गलत दूसरा सही। तो आइए अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए मरकरी इज लिक्विड, ऑल मरकरी इज लिक्विड। तो मरकरी के लिए छोटा सर्कल बनाएंगे, तो ये मरकरी के लिए बनाया, और लिक्विड के लिए बड़ा सर्कल बनाएंगे, तो लिक्विड के लिए हमने बड़ा सर्कल बनाया। लिक्विड इज सॉलिड, ऑल लिक्विड इज सॉलिड, सारे लिक्विड के लिए छोटा सर्कल बना दिया है। तो फिर सॉलिड के लिए बड़ा बनाएंगे, तो सॉलिड के लिए बड़ा सर्कल बनाया, ये सॉलिड के लिए हुआ। देखिए मरकरी इज नॉट सॉलिड, मरकरी इज नॉट सॉलिड, मरकरी और सॉलिड में पूछा है। तो देखिए मरकरी का आप जानते हो कि मरकरी, मरकरी कहां लिखा है? तो ये अंदर की तरफ लिखा है। सॉलिड कहां लिखा है? तो ये बाहर की तरफ लिखा है। अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आने पर अंदर से बाहर आने पर कुछ ठीक होता है और सभी ठीक होता है, तो यहां पर है नहीं, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। और सम सॉलिड इज मरकरी, सम सॉलिड इज मरकरी। देखिए सॉलिड अंदर है, सॉलिड बाहर है और मरकरी अंदर है, सॉलिड बाहर है मरकरी अंदर है। बाहर से अंदर जाने पर, बाहर से अंदर जाने पर कुछ ठीक होता है, और ये कुछ ही तो लिखा हुआ है, सम, सम मतलब कुछ, कुछ है तो ये ठीक हो जाएगा। यानी पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। तो आपने इसकी प्रैक्टिस की और आपको मुझे लगता है कि जबरदस्त प्रैक्टिस भी हो गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए वेदर इज प्लीजेंट, वेदर इज प्लीजेंट, प्लीजेंट इज नेचुरल। देखिए क्या करते हैं, वेदर, ऑल वेदर इज प्लीजेंट, यानी वेदर को छोटा सर्कल, प्लीजेंट का बड़ा सर्कल, वेदर का छोटा सर्कल, प्लीजेंट का बड़ा सर्कल, प्लीजेंट का बड़ा सर्कल। प्लीजेंट इज नेचुरल, वही प्लीजेंट के लिए छोटा सर्कल, नेचुरल के लिए बड़ा सर्कल, तो नेचुरल के लिए हमने बाहर की तरफ सर्कल बना लिया। अब हम जांच करते हैं। सम नेचुरल इज मोस्ट प्लीजेंट। देखिए नेचुरल कहां? नेचुरल बाहर है, प्लीजेंट कहां है? तो अंदर है, ये रहा। तो अंदर, अगर हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जाने पर कुछ ठीक होता है, तो कुछ तो ठीक होता है, लेकिन ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सॉरी इसमें हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सम
थोड़ा हमें इसमें ठीक करना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सम नेचुरल इज नॉट, ये नॉट होगा, नॉट नॉट प्लीजेंट। तो ये देखिए कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को हम इसने ठीक कर लिया हमने, यानी कुछ नहीं जो होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ठीक होता है, बाहर से अंदर जाने पर कुछ ठीक होता है, और ये कुछ नहीं है। तो हिंदी की टाइपिंग में ठीक है, लेकिन इंग्लिश की टाइपिंग में मोस्ट हो गया था नोट की जगह, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी पहला हमारा जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो गलत हो जाएगा। देखिए सम वेदर इज नॉट नेचुरल, सम वेदर इज नॉट नेचुरल यानी कुछ मौसम प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। देखिए अब ये वेदर और नेचुरल, वेदर वेदर अंदर है, नेचुरल बाहर है। भाई अंदर से बाहर आने पर, अंदर से बाहर आने पर सम ठीक होता है और ऑल भी ठीक होता है, लेकिन ये सम नॉट है, लेकिन ये सम नॉट है, यानी कुछ नहीं गलत होता है, कुछ नहीं गलत होता है। इस प्रकार ये दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों गलत, ठीक है, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल डॉक्टर नो बायोलॉजी, सभी डॉक्टर जो है बायोलॉजी जानते हैं। तो देखिए डॉक्टर के लिए छोटा सर्कल, बायोलॉजी के लिए बड़ा सर्कल बनाओ, डॉक्टर के लिए छोटा सर्कल बनाओ, बायोलॉजी के लिए बड़ा सर्कल बनाओ, ठीक है। ऑल बायोलॉजी नोइंग पर्सन्स आर सक्सेसफुल, देखिए बायोलॉजी नोइंग पर्सन जो है वो सक्सेसफुल है। तो देखिए बायोलॉजी के बाद फिर जो बाहर बनेगा, बायोलॉजी के लिए छोटा सर्कल, सक्सेसफुल के लिए बड़ा सर्कल बना देंगे, ऐसे हमने सर्कल बना लिया, डायग्राम बना लिया। उसके बाद देखिए फिर ये कंक्लूजन दिए हुए हैं, इनकी जांच करते हैं। तो देखिए ऑल सक्सेसफुल इज डॉक्टर, देखिए सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बाहर है और डॉक्टर अंदर है। तो देखिए अगर मैं अंदर, बाहर से अंदर जाऊंगा तो बाहर से अंदर जाने पर हमारा कुछ ठीक होता है और ये है सभी, कुछ ठीक होता है और ये है सभी, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत, ठीक है। ऑल डॉक्टर इज सक्सेसफुल, ऑल डॉक्टर इज सक्सेसफुल। अब देखिए डॉक्टर अंदर है, सक्सेसफुल बाहर है, बाहर से अंदर आने पर, बाहर से अंदर, इनर टू आउटर आने पर, इनर टू आउटर आने पर कुछ भी ठीक होता है और सभी भी ठीक होता है, और यहां सभी है और इसलिए ये ठीक हो जाएगा। पहला गलत दूसरा ठीक, पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। रीजनिंग इज साइंस, रीजनिंग इज साइंस, देखिए छोटा सर्कल बनाएंगे रीजनिंग के लिए। ऑल रीजनिंग इज साइंस का मतलब है सभी रीजनिंग साइंस है। तो देखिए रीजनिंग के लिए छोटा सर्कल बनाएंगे, साइंस के लिए बड़ा सर्कल बनाएंगे, ठीक है। साइंस इज साइकोलॉजी, और जो साइंस है, सभी साइंस जो है साइकोलॉजी है, क्योंकि साइंस के लिए छोटा सर्कल, साइकोलॉजी के लिए बड़ा सर्कल। साइंस के लिए छोटा सर्कल बन गया है, तो फिर हमने साइकोलॉजी के लिए, तो पी से स्टार्ट होता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के लिए हमने छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल बना लिया। बनने के बाद में अब जांच करते हैं। साइकोलॉजी इज रीजनिंग, सम साइकोलॉजी इज रीजनिंग, देखिए साइकोलॉजी कहां पर है, साइकोलॉजी बाहर है, रीजनिंग कहां है, अंदर है। बाहर से अंदर जाने पर, बाहर से अंदर जाने पर, केवल बाहर से जब हम अंदर जाते हैं तो हमारा कुछ ठीक होता है, और ये कुछ ही तो है, सम ठीक है, तो कुछ ठीक होगा, पहला ठीक, ठीक है। ऑल रीजनिंग इज साइकोलॉजी, सभी रीजनिंग साइकोलॉजी है। तो देखिए रीजनिंग अंदर है, साइकोलॉजी बाहर है, बाहर से अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आने पर कुछ और सभी दोनों ठीक होते हैं, तो ये सभी है यानी ऑल है, तो ये ठीक होगा, और इस प्रकार इसमें दोनों ठीक होंगे, पहला भी ठीक होगा और दूसरा भी ठीक है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद।